तो दोस्तों अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स हमारा नीट 2026 के लिए। तो बहुत ही शानदार तड़कते भड़कते तरीके से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए काम की बात करते हैं सीधे। तो हमको पता है विट्टाकर ने 1969 में जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उनके हिसाब से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगई, एनिमलिया, प्लांटे जो हैं अपने 5 किंगडम हैं। कृपया ऐसे बच्चे इस वीडियो को ना देखें जिन्होंने अभी पहली बार जो है पढ़ रहे हैं। जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कर ली है, 2-4 बार एनसीईआरटी को पढ़ लिया है, वही देखें क्योंकि उनके समझ में जल्दी आएगा। आप अगर देख रहे हो तो शॉर्ट में देख लो। इस यहाँ से क्वेश्चन मैं ऐसी पॉइंट जो है आपको बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आने वाले हैं। अब जो है साइनोबैक्टीरिया, अब जो है जिसको हम ग्रीन अलगे के नाम से जानते थे, अब वो तो अलगे रहा ही नहीं। तो अलगे में कौन, ये प्लांट किंगडम में कौन कौन आया? तो हमारा अलगे आया, ब्रायोफाइट आए, टेरिडोफाइट आए, जिम्नोस्पर्म आए, एंजियोस्पर्म और प्लांटे आए। यानी कि 5 जो है इसके अंदर हमारे, तो 5 फाइलम जो है इसके अंदर ऐड हुए। अब देखते हैं कि इसके अंदर जो है अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने किया था। तो किसने किया था? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ था। किसने किया था? लीनियस ने दिया था ये सिस्टम। किसने दिया था? लीनियस ने। अब इसके अंदर किस किस चीज़ों का ध्यान रखा गया था? तो इसमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर देखे गए थे, उनकी हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, यानी कि इन सब चीज़ों को मेनली किस चीज़ को, करेक्टर को प्रायोरिटी दी गई थी। तो किसको दी गई थी? मेनली ऑन वेजिटेटिव करेक्टर। कौन से करेक्टर? वेजिटेटिव करेक्टर। और क्या चीज़ थी? ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। किसके ऊपर? एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। किन चीज़ को कंसीडर किया था? वेजिटेटिव करेक्टर को और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को। ठीक है, अब समझ गए इतना। अब आगे चलते हैं। उसके बाद में आता है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? ये दिया था, ये हमारा दिया था जोसेफ डॉल्टन हुकर ने और जॉर्ज बेंथम ने। किसने दिया था? जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डॉल्टन हुकर ने। इसमें किस किस चीज़ों को जो है, एक्सटर्नल फीचर्स को ही नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स को भी कंसिडर किया था, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, और ये सब चीज़ें को कंसिडर किया था। किसने? इन लोगों ने, जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डॉल्टन हुकर। तो ये याद रखना, नाम याद रखना है, ठीक है। कौन सा क्लासिफिकेशन दिया था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं और आगे। तो अब आ जाओ यहाँ पर। यहाँ पे देखो आप, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये किसने दिया था? तो हमको ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको केवल इसमें ये इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसमें एक चीज़ को एक्स्ट्रा जो है ऐड किया जाता है। किसके ऊपर बेस्ड है ये सबसे ज़्यादा? ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। कौन? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हमको ये याद रखना है कि इसमें एक मेन यही चीज़ कंसिडर की जाती है। मतलब जो ऊपर जो हमने अभी 2 पढ़े उनको तो इसमें कंसिडर किया ही जाएगा, लेकिन एक चीज़ और कंसिडर की जाएगी, वो क्या है? एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो इस चीज़ को आप याद रखोगे कि इसमें कौन सी एक चीज़ बढ़ा दी गई है, वो है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब आते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होता है? इसमें जो है सभी जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको जो है कंप्यूटर में फीड किया जाता है और उनको हर एक करेक्टरिस्टिक को नंबर और कोड्स के जो है असाइन किया जाता है। यानी कि हर एक करेक्टरिस्टिक को एक नंबर दे देते हैं या फिर एक कोड दे देते हैं। इस तरीके से जो है एक डाटा बन जाता है। अब डाटा बन जाएगा तो डाटा को ये थोड़ी ना पता है कि इसका जो है फ्लावर को हमको ज़्यादा महत्व देना है कि लीव्स को महत्व देना है। वो तो यानी कि सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। किसको? इक्वल इंपॉर्टेंस हर एक चीज़ को। उसके बाद में एक टाइम में इसमें हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर जो हैं वो कंसिडर कर लेता है, एक बार में वो ध्यान में रख लेता है। और इसको जो है कौन सा कंसिडर किया गया? न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। उसके बाद में आती है साइटो टेक्सोनॉमी। ये जो 3 पढ़ रहे हैं, 1 2 3। देखो मैं अगर सीरियसली बताऊं, अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही यहाँ से ज़्यादा सवाल आते हैं। मेन इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है फाइलोजेनेटिक। इसके बाद वाला है कौन सा? जो पहले दिया था आर्टिफिशियल वाला। उसके बाद में इंपॉर्टेंस के मामले में देखा जाए तो उसके बाद में जो आता है जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डॉल्टन हुकर वाला, यानी कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ लेते हैं साइटोटेक्सोनॉमी। ये साइटोलॉजिकल यानी कि सेल की जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इसके ऊपर बना है। कीमोटॉक्सोनॉमी में हम देखा जाए तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो प्लांट के हैं उनको जो है कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए जो टेक्सोनोमिस्ट होते हैं उनको जो है यूज करते हैं। अब आता है पहला हमारा डिवीजन अलगे।
कौन? अलगे। तो अब हम बात करेंगे अलगे की। अलगे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलोइड आइट्रोट्रोपिक लार्जली एक्वेटिक फ्रेश वाटर मरीन। ये यहाँ सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको बस याद रखना है। इसमें से जो एसोसिएशन, जो अलगे जो है एसोसिएशन बनाता है फंगई के साथ में, उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। लाइकेन की सबसे खासियत होती है कि ये पॉल्यूशन जहाँ होता है वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं उगता है, ठीक है। एनिमल के साथ में अलगे जो बनाता है उसको वो कौन एग्जाम्पल है? स्लॉथ बियर, ठीक है। अब जो है अलगे जो है हाईली वेरिएबल है, यानी छोटे से लेकर बड़ी बड़ी जगहों पर रहता है, और यानी कॉलोनी के फॉर्म में रहता है, अकेले दुकेले जैसे भी अलग अलग तरीके से जो है रहता है। तो कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, उसको एग्जाम्पल कौन है? वॉलवॉक्स है। फिलामेंटस फॉर्म जो है उसका यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। फिलामेंटस में याद रखना है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। कॉलोनियल में याद रखना है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स देखा है आपने? नहीं देखा है तो मैं भी दिखा देता हूँ, और आपको यूलोथ्रिक्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आप, जो है ये है वॉलवॉक्स, इस तरीके से ये कॉलोनी बना के रह रहा है, और ये है यूलोथ्रिक्स। तो इसके लिए याद करना है ये कॉलोनियल फॉर्म है और ये फिलामेंटस फॉर्म है, ठीक है। चलते हैं वापस से उसी जगह पर। अब आते हैं ए फ्यू मोर मरीन केल्प। जो है बहुत बड़े बड़े प्लांट बॉडीज होती हैं, लगभग 100 मीटर की जो है प्लांट बॉडीज होती हैं केल्प की। ए लार्ज रिप्रोड्यूस बाई वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मेथड्स। तो देखो अलगे जो है रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिव से भी कर लेता है, असेक्सुअल से भी कर लेता है, और सेक्सुअल, यानी तीनों मोड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू थैलस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। देखो असेक्सुअल जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और उसके अंदर असेक्सुअल जो होता है वो जू स्पोर्स के थ्रू, मतलब मोस्ट कॉमन होता है। वैसे तो अलग अलग स्पोर्स उसमें पाए जाते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन है वो है जू स्पोर। दे आर फ्लैजिलेटेड। अगर फ्लैजिलेटेड होंगे जू स्पोर तो मोटाइल होंगे। एंड जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो किससे होगा? दो गैमेट जब फ्यूज करेंगे आपस में। दीज गैमेट कैन बी फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। अगर वो गैमेट कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड हैं यानी मोटाइल हैं, और सिमिलर इन साइज हैं। तो ऐसा किसके अंदर होता है? यूलोथ्रिक्स के अंदर होता है। नॉन फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला ही नहीं होगा तो नॉन मोटाइल होंगे, लेकिन सेम साइज में है, तो ऐसा किसके साथ में होता है? स्पाइरोगायरा के साथ में होता है। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस। इस बार उनको क्या बोलेंगे? उसको आइसोगैमस। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? आइसोगैमस। अगर दो गैमेट डिसिमिलर इन साइज हैं, अलग अलग जो है साइज है उनका, एज इन स्पीसीज ऑफ यूडोरिना। ये नया एग्जाम्पल ऐड हुआ है एनसीईआरटी में। तो यूडोरिना जो है एनाइसोगैमस का एग्जाम्पल है। अगर फ्यूजन हो रहा है एक लार्ज और नॉन मोटाइल स्टैटिक फीमेल गैमेट में, तो मोटाइल जो मेल गैमेट है उसको क्या बोलते हैं? ऊ गैमस बोलते हैं। बेसिकली ह्यूमंस के अंदर भी ऊ गैमस टाइप का ही रिप्रोडक्शन होता है। तो वॉलवॉक्स जो है और फ्यूकस, ये इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, तो याद रखना है आपको। एनाइसोगैमस होता है वॉलवॉक्स फ्यूकस के अंदर। आइसोगैमस होता है हमारा इसके अंदर स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स के अंदर। एनाइसोगैमस होता है यूडोरिना के अंदर, ठीक है। तो यहाँ ये पेज जो है कंप्लीट हो जाता है। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है, वो है ये सेकंड पेज में याद रखना है। ग्रीन अलगे के एग्जाम्पल वॉलवॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स। ब्राउन अलगे के लेमिनेरिया फ्यूकस एंड डिक्टियोटा। रेड अलगे के पोरफायरा पॉलीसिपोनिया। तो अलगे जो है लगभग कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 1/2 यानी कि 1/2 जो है वो अपने फोटोसिंथेसिस के उससे जो है उसको फिक्स कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल देते हैं। एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो कि वो कैरीड आउट करते हैं। बीइंग फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट। यानी कि जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन है किसके अंदर? हमारे समुद्रों के अंदर, तो वहाँ पे उसका भी लेवल जो है बढ़ा देते हैं। यहाँ से लेकिन कम क्वेश्चन आना, ये आपके असर्शन रीजन बेस में आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में नहीं आएगा। मल्टीपल चॉइस में कहाँ से आएगा? यहाँ से। मैनी स्पीसीज ऑफ पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गसम अमंग 70 स्पीसीज जो हैं मरीन अलगे की, वो किसके तौर पे यूज होती है? फूड के तौर पे यूज होती हैं।
सर्टेन मराइन ब्राउन अलगे एंड रेड अलगे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलॉइड, यानी कि ब्राउन अलगे और रेड अलगे, कौन सा ब्राउन अलगे एंड रेड अलगे जो है प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड, जो है हाइड्रोकोलॉइड क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है, इसको जो है ये बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अल्गिन, अल्गिन भी क्या है, एक हाइड्रोकोलॉइड है, कौन बनाएगा, ब्राउन अलगे। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, ए बी, कैसे याद रखोगे, ए बी, ए बी कैसे, ए बी यानी अल्गिन और ब्राउन अलगे, अल्गिन ब्राउन अलगे, अल्गिन ब्राउन अलगे, तो ऐसे आपको याद रखना है, ए बी यानी अल्गिन ब्राउन अलगे। अब आता है केराजीन, केराजीन रेड अलगे, केराजीन रेड अलगे। अब हमेशा हमको डाउट किस में आएगा, अल्गिन केराजीन तो हमको याद हो जाएगा, हम ये भूल जाते हैं कि अल्गिन को रेड अलगे बनाएगा कि ब्राउन अलगे। तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे ए है और बी, ये है सी आर, यानी कि अल्गिन ब्राउन अलगे, केराजिन रेड अलगे। आप देखो ए बी सी डी में पहले आता है और बी भी ए बी सी डी में पहले ही आ जाएगा सी आर से। तो आपको याद रखना है जो पहले आएंगे उनको हमको पहले रखना है। तो यानी अल्गिन ब्राउन अलगे, केराजिन रेड अलगे, इस तरीके से आप जो है इसको याद रख सकते हो। मैंने तो इसी तरीके से रखा है, बाकी आपकी मर्जी है, आप अपने हिसाब से अपनी ट्रिक बना सकते हो। अब इसके बाद में आता है एक विच आर यूज एज कॉमर्शियली। अब इसके अंदर दूसरी लाइन है, अगर वन ऑफ द मोस्ट कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑपरेट फ्रॉम द जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया। अगर जो है कहाँ से मिलेगा, अगर मिलेगा हमको जेलेडियम से और ग्रेसिलेरिया से। कहाँ पे यूज होता है, ग्रो माइक्रोब्स इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीस। जो आइसक्रीम और जेलीस बनती हैं वहाँ पे उसका जो है यूज होता है। क्लोरेला जो है एक यूनिसेलुलर अल्का है जो कि रिच इन प्रोटीन्स होता है और फूड सप्लीमेंट के तौर पे जो है स्पेस ट्रेवलर द्वारा यूज किया जाता है। अब जो अलगे की जो 3 मेन क्लासेस हैं वो है क्लोरोफाइसिए, फियोफाइसिए, रोडोफाइसिए। क्लोरोफाइसिए ग्रीन अलगे, फियोफाइसिए ब्राउन अलगे, रोडोफाइसिए रेड अलगे। तो अब हम बात करेंगे क्लोरोफाइसिए की। क्लोरोफाइसिए यानी कि ग्रीन अलगे की, इसको हम कॉमन नाम से ग्रीन अलगे के नाम से जानते हैं। ये यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस होता है। ये ग्रीन किस लिए होता है, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए एंड बी। ये कहाँ पे होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। यानी कि जो क्लोरोफाइसिए होगा यानी ग्रीन जो अलगे होगा उसके अंदर जो सेल होगी, सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा वहां पे कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए। द क्लोरोप्लास्ट में भी जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप हो सकता है डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप। इतने सारे जो शेप हैं ये हो सकते हैं। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग टाइप के शेप देखे जा सकते हैं। उसमें से जो मोस्ट मेंबर हैं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेंबर हैं उनमें एक या मोर जो है, एक या एक से ज़्यादा जो है स्टोरेज बॉडी मिलती हैं अलग से, उनका नाम है पायरेनोइड्स। क्या नाम है उनका, पायरेनोइड्स। जो कि कहाँ लोकेटेड होती हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही लोकेटेड होती है, यानी कि वहीं पे मिलती हैं। पायरेनोइड्स के अंदर क्या होता है, इनके अंदर प्रोटीन होता है ना कि स्टार्च होता है। ठीक है, याद रखना है। पायरेन पी से पायरेनोइड, पी से प्रोटीन। पायरेनोइड के अंदर क्या होगा, प्रोटीन होगा। सम अलगे में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ अलगे जो है फूड को स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट के फॉर्म में। ग्रीन अलगे यूजली हैव रिजिड सेल वॉल। ग्रीन अलगे के पास में एक रिजिड सेल वॉल होती है जिसकी इनर लेयर जो है सेलुलोज की बनी होती है, आउटर लेयर पेक्टोज की बनी होती है। तो ये आपको याद रखना है। और ये आउटर लेयर पेक्टोज की याद कैसे होगी, तो आपको याद रखना है वर्ड ओपी। आउटर लेयर किसकी बनी है, पेक्टोज की बनी है। इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन से होता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स से होता है, जो कि जू स्पोरेंजिया के द्वारा बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इनके अंदर फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल से होता है, जो कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, सूगेमस तीनों हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल मेनली याद रखना है आपको, क्लमाइडोमोनास, वॉलबॉक्स, यूलोथ्रिक, स्पाइरोगायरा एंड कारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे स्टार मार्क लगा है वो आपको याद रखना ही रखना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे फेयोफाइसिए। तो हम द मेंबर ऑफ फेयोफाइसी ऑफ ब्राउन अलगे, यानी फेयोफाइसी को जो है ब्राउन अलगे के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरीली यानी मेनली ये कहाँ पे रहते हैं, मरीन हैबिटेट्स में,
ग्रेट वेरिएशन इन साइज एंड फॉर्म, यानी कि इनका बहुत ज़्यादा साइज अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, मीन्स अलग अलग साइज के मिलते हैं। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच, यानी कि ये एक सिंपल ब्रांच ट्री भी हो सकते हैं, जैसे कि फिलामेंटस फॉर्म में एक्टोकार्पस को देखा जा सकता है, और बहुत ज़्यादा जिसके ब्रांच हैं जैसे कि केल्प है, केल्प 100 मीटर तक बड़ा हो सकता है। ठीक है, छोटा है फिलामेंटस फॉर्म है, सिंपल ब्रांच एक्टोकार्पस। प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रांचिंग हो तो किसके अंदर होती है? केल्प के अंदर। केल्प की लंबाई कितनी हो सकती है? लगभग 100 मीटर तक ये जा सकता है। दे पोसेस क्लोरोफिल ए एंड सी, इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, कैरोटिनोइड्स होते हैं, जेंथोफिल होते हैं, और एक वर्ड और याद रखना है, फ्यूकोजेंथिन। कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। ये भी इसके अंदर पाया जाता है, फियोफाइसी के अंदर। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनोइड्स, जेंथोफिल एंड फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो आप फ्यूकोजेंथिन यहाँ पे मिलेगा आपको, और एनसीईआरटी के अंदर कैरोटिनोइड्स और जेंथोफिल यहाँ पे लिखे मिलेंगे। दे वरी इन कलर फ्रॉम, इनका जो कलर है वो ओलिव ग्रीन से अलग अलग शेड्स का हो सकता है, ब्राउन कलर की। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर होगा? तो जितने मात्रा में उनके अंदर जेंथोफिल पिगमेंट होगा, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होगा उनके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किस कलर के रहेंगे। फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फूड जो है कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म में जो है स्टोर होगा, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो उनका नाम दिया गया है लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। लेमिनेरिन एंड मैनिटोल। लेकिन अगर आप बात करोगे किसकी, अपने क्लोरोफाइसी की, तो उसके अंदर किसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में होता है। इसके अंदर भी स्टार्च के फॉर्म में ही होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च हैं तो उनके नाम भी है मैनिटोल एंड लेमिनेरिन। विच में बी फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन मैनिटोल द वेजिटेटिव सेल, जो इनकी जो वेजिटेटिव सेल होती है वो सेलुलोजिक वॉल होती है उनकी। ठीक है, इतना सही है। यूजुअली कवर्ड बाय द आउटसाइड, जो कवर होती है जिलेटिनस कोटिंग से, जिसका नाम है अल्गिन। अल्गिन हम पहले पढ़ के आए हैं, कैसा सब्सटेंस है? हाइड्रोकोलोइड सब्सटेंस है। हाइड्रोकोलोइड का मतलब वो वाटर को जो है होल्ड करके रखता है, जिससे जो है वो सूखती नहीं है, और उनके अंदर नमी जो है बनी रहती है उनके ऊपर। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन एडिशन टू प्लास्टिड, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। इनकी प्लांट बॉडी जो है सबस्ट्रेटम से होल्ड फास्ट के मदद से जुड़ी होती है, उसके बाद में स्टाक होती है, और एक स्टाइप एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेसिस ऑर्गन होता है जिसको हम फ्रॉन्ड कहते हैं। ये आपको देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पे होल्ड फास्ट है, ये जड़ का काम करता है। स्टाइप ये इससे जुड़ा हुआ है, और फ्रॉन्ट ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन इन ब्राउन अलगे इज बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर, ये याद रखना है आपको, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होगा। डेट आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, टू अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ये लाइन याद रखना है। ठीक है, ये आपकी लाइन जो है आपके किस में आ सकती है? असर्शन रीजन क्वेश्चन में आ सकती है, और ट्रू फॉल्स में भी आ सकती है। तो ये आपको याद रखना है। ब्राउन अलगे जो है बाई फ्लैजिलेट जो स्पोर होता है उनके अंदर, और उनके अंदर टू अनइक्वल, दोनों फ्लैजिला बराबर नहीं होंगे, और लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला हैं। मेन एक इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गई, बाई फ्लैजिलेट जो स्पोर हो गए। जिलेटिनस कोटिंग होती है वेजिटेटिव सेल्स के ऊपर अल्गिन की। इनका फूड स्टोर जो है लेमिनेरिन मैग्नीटोल के फॉर्म में होता है। चलो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, सुगैमस, तीनों तरीके से हो सकता है। क्लोरोफाइसी के अंदर से भी तीनों तरीके से होता था। यूनियन ऑफ गैमेट्स में टेक प्लेस इन विथिन द ओगोनियम ओगैमस स्पीसीज, द गैमेट आर पायरिफॉर्म पियर शेप्ड एंड बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला। द कॉमन फॉर्म्स जो इनके एग्जाम्पल हैं वो है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सार्गसन, फ्यूकस। और क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल क्या क्या थे? हमारा स्पाइरोगायरा था, क्लमाइडोमोनास था, क्लमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। इसकी मैट्रिक बना के आपको बता दूंगा, उसको भी आप याद कर लेना। अब नेक्स्ट चलते हैं रोडोफाइसी के ऊपर। रोडोफाइसी, द मेंबर ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड अलगे। इनको हम रेड अलगे के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट
क्योंकि इनके अंदर रेड पिगमेंट सबसे ज़्यादा होता है, आर फाइकोएरिथ्रिन नाम से जो जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आर फाइकोएरिथ्रिन जो है सबसे ज़्यादा होता है रेड अलगे में, जिसकी वजह से उनका कलर जो है रेड दिखाई देता है। मेजोरिटी ऑफ रेड अलगे आर मरीन, यानी कि समुद्री खारे पानी के जब से ज़्यादा होते हैं रेड अलगे वहीं रहते हैं। ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरियाज, जहाँ पर गर्म पानी ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे ये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, रोडोफाइसी यानी रेड अलगे, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड आल्सो गेट ग्रेट डेप्थ इन ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनिट्रेट, यानी कि ये ऊपर भी मिलेंगे सरफेस पे भी, और सबसे ज़्यादा गहराई में भी यही मिलेंगे। ठीक है, द रेड सेली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड अलगे आर मल्टी सेलुलर, सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, द फूड इज स्टोर्ड फ्लोरिडन स्टार्च। देखो इसके अंदर जो है फूड जो है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में जो है स्टोर होता है, तो इसको याद करना है आपको। अभी हम फेओफाइसी पढ़ के आए, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर हो रहा था, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल के फॉर्म में, और हमारा जो क्लोरोफाइस है वहाँ भी स्टार्च के फॉर्म में ही होता है। विच इज वेरी सिमिलर टू, हाँ ये लाइन जो है एनसी नीट में आ चुकी है, तो इसको हम स्टार मार्क कर लेते हैं। जो कि फ्लोरिडन स्टार्च है वो किसके सिमिलर होता है, तो हमारा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के सिमिलर होता है। द रेड अलगे यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिवली तीनों ही फ्रेगमेंटेशन से होंगे। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल स्पोर, असेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर से, और सेक्सुअली होते हैं, सेक्सुअली भी ये नॉन मोटाइल से ही होते हैं। तो ये आपको एग्जाम्पल जो है याद रखना है, और इसका जो पिगमेंट है वो याद कर लो, क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइको एरेथ्रिन, आर फाइको एरेथ्रिन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो ये हैं इनके एग्जाम्पल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous एंड अकम्पनीड बाई कॉम्प्लेक्स पोर्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट, द कॉमन मेंबर इनके कॉमन पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम। ठीक है, ये आपको 4 एग्जाम्पल रट लो भाई, रट लो, क्योंकि आ जाता है क्वेश्चन में। अब पढ़ेंगे हम ब्रायोफाइट्स के बारे में। We are discussing now bryophytes. Then the bryophytes include various mosses and liverworts. They ये क्या क्या होता है इनमें, मॉस होते आते हैं और जो है लिवर वॉर्थ आते हैं। ठीक है, फाउंड कॉमनली ग्रोइंग मोस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स, यानी कहाँ मिलेंगे हमको, जहाँ पे मॉइस्ट यानी कि नमी होगी, शेडेड यानी छांव वाले एरिया होंगे, कहाँ के, हिल्स के, पहाड़ों के। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स में आपको पहले जो है ये एग्जाम्पल जो दिए हैं ए बी, ये क्या है, ये फीमेल है, और ये आर्किगोनियो एंथ्रियोडियोपोर है, ये आर्किगोनियोपोर है, तो ये फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, याद कैसे रखोगे, तो यहाँ पे देखो ये सजा धजा है, लड़कियां सजी धजी रहती हैं, ये फीमेल है, ये मेल, इसका देखो। ठीक है, द प्लांट में भी वही सिस्टम है। ये फुनारिया है, फुनारिया क्या है, मॉस है, और स्फेगनम भी मॉस है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जो है स्टार मार्क कर लेते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है, बिकॉज दीज प्लांट कैन लाइव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि ये प्लांट जो हैं सॉइल में तो उगते हैं लेकिन वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, दे यूजुअली अकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, ये आपने को हमने बता दिया है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन एंड बेयर रॉक सॉइल। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन ऑफ अलगे, अलगे से ये थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं। इट इज थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट एंड इरेक्ट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, हमने आपको पहले ही बता दिया था। ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स, ये किससे, जो सबस्ट्रेटम होता है इससे अटैच होते हैं, वो कैसा होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। राइजोइड्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ये निकले हुए हैं, ये यहाँ पे जेम कप है, उसके नीचे देखो आप। द लैक ट्रू रूट स्टेम और लीव्स, यानी इनके पास में कोई भी असली जड़, स्टेम तना और लीव्स नहीं होते हैं।
दे पोसेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, यानी कि रूट जैसे, लीफ जैसे और स्टेम जैसे उनके पास में स्ट्रक्चर होते हैं खाली। मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड, यानी इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। तो ये स्पोर जो ये गैमेट बनाएंगे वो भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो इट प्रोड्यूस गैमेट हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, यानी डायरेक्ट इनसे क्या बन जाएंगे, गैमेट बन जाएंगे। तो इसलिए इनकी प्लांट बॉडी क्या कहा जाता है, गैमेटोफाइट कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। द सेक्स ऑर्गन इज ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर, इनके सेक्स ऑर्गन होते हैं मल्टीसेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम बोलते हैं। दे प्रोड्यूस बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट्स, तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा एंथ्रीडियम वो क्या प्रोड्यूस करेगा, बाई फ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट्स को प्रोड्यूस करेगा। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्किगोनियम वो फ्लास्क शेप्ड का होगा और वो सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगा। द एंथ्रोजोइट्स आर रिलीज इनटू वाटर, जो एंथ्रोजोइट्स हैं उनको जो है वाटर में रिलीज कर दिए जाएंगे। दे कम इन कॉन्टैक्ट विद आर्किगोनियम, फिर वो आर्किगोनियम के कॉन्टैक्ट में आएंगे। द एंथ्रोजोइड फ्यूज विथ द एग प्रोड्यूस द जाइगोट, जब वो दोनों मिलेंगे तो फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, यानी कि जाइगोट जो है बनने के बाद में तुरंत जो है रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा। दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, यानी कि वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी बना लेगा वहीं पर और उससे जुड़ा रहेगा अपनी मेन प्लांट बॉडी से, यानी गैमेटोफाइट से जुड़ा रहेगा और एक नई जो वो बना लेगा, बॉडी बना लेगा एक मल्टीसेलुलर बॉडी, उसको बोलेंगे हम स्पोरोफाइट बोलेंगे। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, अब स्पोरोफाइट भी अलग से नहीं रहेगा, उसी से जुड़ा रहेगा। क्यों जुड़ा रहेगा, क्योंकि उसको नरिशमेंट चाहिए, तो ड्राइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, उसमें से कुछ सेल जो हैं किसकी, स्पोरोफाइट की जो है रिडक्शन डिवीजन होगा, प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर, वहां पे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। फिर वो दोबारा जैसे हैप्लॉइड स्पोर है वो जर्मिनेट होकर फिर से गैमेटोफाइट बना लेंगे। ठीक है, ब्रायोफाइट इन जनरल लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, ब्रायोफाइट्स का जो है बहुत कम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ मॉसेस जो है हर्बेसियस होते हैं मेमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। जैसे स्पेगनम एक मॉस है जो कि पीट प्रोवाइड करता है। पीट कोयले का चौथे नंबर का प्रकार है, यानी जो हमारा कोल होता है वो 4 तरीके का होता है, इसमें लास्ट वाला जो है सबसे आखिरी वाला वो पीट होता है। ठीक है, हैव बीन यूज्ड एज फ्यूल, फ्यूल की तरह जो है यूज किया जाता है। पैकिंग मटेरियल फॉर, पैकिंग मटेरियल की तरह क्यों, क्योंकि उसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। मॉस अलॉन्ग विथ लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनियम, मॉस किसके साथ में, लाइकेन के साथ में मिलके ऐसे पहले ऑर्गेनियम थे जिन्होंने कॉलोनाइज किया, यानी कि मतलब उगना स्टार्ट हुए कहाँ पर, रॉक वगैरह पर, तो इसीलिए इनका इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस बहुत अच्छा है। डिकम्पोज रॉक, जो रॉक्स हैं उनको ये डिकम्पोज कर देते हैं। सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ एंड हायर प्लांट्स, क्योंकि इनके जो मिनरल वगैरह जो हैं पत्थर में से जो है, क्योंकि ये रॉक्स पर ज़्यादा उगते हैं तो वहाँ से जो है खींच करके बड़े प्लांट्स को मदद करते हैं, क्योंकि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, तो ये बड़े प्लांट्स को उगने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। सिंस मॉसेस फ्रॉम डेंस मैट्स ऑन सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, यानी कि ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। ब्रायोफाइट आर डिवाइडेड इनटू लिवरवॉर्थ एंड मॉस, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं वो 2 भाग में बांटे जाते हैं, यानी 2 क्लासेस हैं, लिवरवॉर्थ एंड मॉस। तो हम इनको स्टडी करेंगे। तो हमने देख लिया लिवरवॉर्थ का एग्जाम्पल कौन है, मर्केंसिया है, और मॉस का एग्जाम्पल कौन है, स्फेगनम है, और एक और है, एक और ये स्फेगनम और फुनारिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे लिवरवॉर्थ के बारे में। लिवरवॉर्थ ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्टीम, मार्सी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। मतलब ये इतनी सारी जगह पे जो है उग जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। द प्लांट बॉडी ऑफ लिवरवॉर्थ इज थैलोइड, ये याद रखो। प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलोइड होती है। मर्केंसिया, मर्केंसिया क्या है, एग्जाम्पल है लिवरवॉर्थ का। थैलस इज डोर्सी वेंट्रल, क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, द लीफी member have tiny leaf-like appendages in 2 rows on stem-like structure. Asexual reproduction in liverwort take place by fragmentation. Asexual reproduction किसके द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। किसका फ्रेगमेंटेशन होगा, थैली का होगा।
और बाई फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, और स्पेशल स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको बोलते हैं जेम्मा। क्या बोलते हैं? जेम्मा। जेम्मा कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स हैं। कैसी हैं? असेक्सुअल बर्ड्स हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा विच डेवलप इनटू स्मॉल रिसेप्टेकल कॉल्ड जेम्मा कप। तो वो स्मॉल रिसेप्टेकल्स के रूप में जो है उगती हैं, उनको बोला जाता है जेम्मा कप। लोकेटेड ऑन थैली, कहाँ पे होती है? थैली के ऊपर ही होती हैं। तो जेम्मा बिकम्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, जर्मिनेट टू न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि वो बाद में डिटैच हो जाएगा और जर्मिनेट करेगा न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्म में। तो यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है नीट में, तो ये इम्पोर्टेंट है। यानी जेम्मा कप इसमें यूज करते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होते हैं। अब ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान अब क्या क्या होगा, कौन कौन से इवेंट होंगे? मेल एंड फीमेल सेक्स organ are produced आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैली, यानी कि जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही या अलग अलग थैली पर उग सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, जो स्पोरोफाइट है वो फुट सीटा कैप्सूल में बदल जाएगा। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल, यानी कि मियोसिस के बाद में जो है स्पोर्स जो है वहीं कैप्सूल के अंदर बनेंगे। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, तो उसके बाद में वो जर्मिनेट करके फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बना लेंगे। तो ये यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट कहाँ पे था? ये 3-4 लाइनें, तो ये आपको याद रखनी है। इसके अंदर कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है? पहली लाइन ये है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। उसके बाद में बाइफ्लैजिलेट, कहाँ गया? हाँ, ये रहा, बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजोइट्स, ये याद रखना है। और आपको ये थोड़ी सी ये 2 लाइनें याद रखनी है बस, उसके अलावा और ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। अब हम पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। तो अभी हम लोग आ गए हैं मॉस पर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि मॉस से ज़्यादातर क्वेश्चन आते नहीं हैं। ठीक है, कभी अगर एग्जामिनर को थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाना होगा ना, तो ही वो यहाँ से उठाएगा क्वेश्चन, अदरवाइज वो ना लेबर बर्थ पे पेज पलटेगा और वहीं से जो है गाड़ी अपनी आगे कर देगा। तो प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल मॉस गेमेटोफाइट। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी होती है? मॉस की गेमेटोफाइट होती है। उसमें 2 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज प्रोटोनिमा, सेकंड होती है प्रोटोनिमा स्टेज जो है वो डायरेक्टली स्पोर से जो है डेवलप होती है। कैसी होती है? क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फ्रेगमेंटस स्टेज होती है। जो सेकंड स्टेज है लीफी स्टेज, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनेमा, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप होती है एज आ लेटरल बर्ड। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज एक्सिस, दे अटैच टू सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर ब्रांच ट्रायोइड्स। द स्टेज बियर सेक्स ऑर्गन। इस स्टेज में जो है लीफी स्टेज में जो है सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मोसेस के अंदर वो फ्रेगमेंटेशन से होता है और बडिंग से होता है। किसके अंदर होगा? सेकेंडरी प्रोटोनिमा के अंदर होगा। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस एट एपेक्स ऑफ द लीफी शूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। फर्टिलाइजेशन के बाद में जब जाइगोट बनेगा तो वो किस में डेवलप हो जाएगा? स्पोरोफाइट में, कंसिस्टिंग ऑफ अ फुट सीटा कैप्सूल। उसके अंदर फुट सीटा और कैप्सूल भी होंगे। जो स्पोरोफाइट है मॉस का मोर एलाबोरेट देन द लिवर बॉर्थ, यानी लिवर बॉर्थ से ज़्यादा मतलब कि एलाबोरेट है। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। जो कैप्सूल के अंदर क्या होंगे? स्पोर्स होंगे। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस। जब स्पोर्स कब बनेंगे? क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉन्टिक है। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट है तो मियोसिस के बाद में ही उसके अंदर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। किसके अंदर होगा ये मियोसिस? हमारे स्पोर्स के अंदर होगा। ठीक है, द मोसेस हैव इलाबोरेट मैकेनिज्म स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल मोसेस, जो कॉमन एग्जांपल है मॉस के वो है फुनारिया, पॉलीट्राइकन एंड स्केबनम। FPS, ठीक है, याद करना कैसे? FPS ये किसका है? फुनारिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम, याद कर लेना FPPS। तो अभी हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में। द टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फर्न। तो टेरिडोफाइट के अंदर कौन कौन से आते हैं क्लासेस? हॉर्सटेल एंड फर्न। टेरिडोफाइट आर यूज्ड टू मेडिसिनल पर्पज एंड सॉइल बाइंडर्स। ये मेनली किस पर्पज से यूज होते हैं? मेडिसिनल पर्पज से, और सॉइल बाइंडर्स होते हैं अच्छे। दे आर आल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन इन एज ऑर्नामेंटल इवोल्यूशनरी। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस पर्टिकुलर टिश्यू, यानी कि ये पहले ऐसे टेरेस्ट्रियल प्लांट थे जो कि
जिनके अंदर मस्कुलर टिश्यू पाया गया है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस टिश्यू इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 में इसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे। टेरिडोफाइट आर फाउंड इन कूल डैम्प प्लेसेस, टफ सम में फ्लोरिश वेल सैंडी सॉइल कंडीशन। You may recall the bryophyte, the dominant phase in the life cycle is the gametophytic plant body। हमने देखा है कि ब्रायोफाइट के अंदर डोमिनेंट फेज थी वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी थी। हाउएवर टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। लेकिन यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी है? स्पोरोफिटिक है। ठीक है, यानी कि 2n है। विच डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, यानी कि इनके अंदर सही में जो असली रूट होती हैं वो हैं, स्टेम है, लीव्स हैं। दीज ऑर्गन पोसेस वेल डिफरेंशिएटेड मस्कुलर टिश्यू द लीव्स इन टेरिडोफाइटा। देखो टेरिडोफाइटा के अंदर कई सारे प्लांट है जो लीव्स जो छोटी होती हैं, किसके अंदर? जैसे कि सिलाजिनेला। कहाँ है सिलाजिनेला? ये देखो, ये है सिलाजिनेला। तो इसके अंदर लीव्स देखो छोटी हैं, माइक्रोफिल्स बोलेंगे इनको। और जो लार्ज लीफ होती हैं वो होती हैं फर्न में। देखना है कैसी होती हैं, तो देखो यहाँ पर देखो, इसकी ये फर्न है तो इसकी लीफ देखो, और वो सिलाजिनेला की लीफ देखो। ये माइक्रोफिल्स हैं सिलाजिनेला के अंदर, फर्न के अंदर लार्ज हैं मैक्रोफिल्स। ओके, द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट सस्पेंडेड बाय लीफ लाइक appendages called स्पोरोफिल्स। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फ्रॉम डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबलाई और कोन। कई बारी क्या होता है कि जो स्पोरोफिल है वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्ट्रोबलाई और कोन। स्ट्रोबुलस बोलेंगे या फिर उसको कोन बोलेंगे। जैसा कि किसके अंदर होता है? ये सिलाजिनेला के अंदर होता है या फिर एक्विस्टेम के अंदर होता है। तो आप ये देखो, ये एक्विस्टेम का प्लांट है ये वाला, तो यहाँ पर देखो स्ट्रोबलाई है। सिलाजिनेला भी हो जाता है कोन। ठीक है, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस। यहाँ पे जो स्पोरेंजिया जो बनाएगा स्पोर्स वो मियोसिस से बनाएगा। द स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज इन कंस्पीशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? जो मोस्टली फोटोसिंथेटिक जो गैमेटोफाइट है उसको क्या बोलेंगे? प्रोथेलस बोलेंगे। दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर, जो गैमेटोफाइट है उसको कैसी कंडीशन चाहिए? कूल डैम्प सैडी प्लेसेस चाहिए ग्रो होने के लिए, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर चाहिए किस लिए? फर्टिलाइजेशन के लिए। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड। जो स्प्रेड है टेरिडोफाइट्स का वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है और रिस्ट्रिक्टेड है नारो जियोग्राफिकल रीजन में, यानी कि बहुत कम जगह पर ये मिलता है। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो गैमेटोफाइट है उसमें दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, जिनको हम एंथीरिडिया के नाम से जानेंगे और आर्किगोनिया के नाम से। ठीक है, वाटर रिक्वायर्ड ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजोइड। वाटर रिक्वायर्ड होगा एंथ्रोजोइड्स के जो है ट्रांसफर के लिए, तो इसको याद रखना है। मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथीरिडिया the mouth of to the mouth of archegonium. Fusion of male gamete with egg present in archegonium result in formation of zygote. Zygote thereafter produce multicellular well differentiated sporophyte, which is dominant phase to pteridophyte. Majority of the pteridophyte, all the spores are of similar kind. Such plant are called homosporous। यानी कि जहाँ पर सेम टाइप के जो है सेम काइंड के जो है मिलेंगे हमको, क्या है? स्पोर्स, उनको बोलेंगे होमोस्पोरस। ऐसा किस में होता है? सिलाजिनेला में होता है, साल्विनिया में होता है। ठीक है, एंड विच प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर। जहाँ पर 2 काइंड के स्पोर बनेंगे, मैक्रो और स्मॉल स्पोर्स बनेंगे माइक्रो। ऐसा होता है, इनको बोलेंगे हेट्रोस्पोरस। हेट्रो, देखो एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक करके जो है नीट में दिया था, शायद 2021 या 22 के समथिंग आया था। The megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte। तो ये दोनों ग्रो होकर के मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे। The female gametophyte in these plant retained on the parent sporophyte for variable period। यानी कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर वेरिएबल पीरियड के लिए रुक सकता है, रह सकता है, क्योंकि उसको नरिशमेंट की जरूरत होगी। The development of zygote into young embryo take place with the female gametophyte। जो यंग एम्ब्रियो है वो कहाँ जर्मिनेट होगा? फीमेल गैमेटोफाइट्स पर। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर और द सीड हैबिट। यानी कि यही इवेंट जो है
ये इवेंट किसका मतलब शुरुआती हिस्सा था, जो सीड हैबिट जो प्लांट में आई, वो इम्पोर्टेंट एवोल्यूशन के अगर हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेप था किसके लिए, सीड्स के लिए। इसकी 4 क्लासेस हैं, सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलाजिना, लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा, यूकिस्टम एंड तरप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरिसेडियंटम। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये याद कर लेना। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है, और ऊपर से नहीं बनेगा। अब हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। अब हम बात करेंगे जिम्नोस की। तो जिम्नोस्पर्म जो है, इसमें जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, जिसमें कि ओव्यूल्स जो हैं इनक्लोज नहीं होते हैं ओवरी वाल से। इसका मतलब कि जो ओव्यूल हैं यानी जो सीड हैं, बाद में चल के ओव्यूल जो है सीड बनेंगे और वो जो है रिमेन एक्सपोज रहेंगे, है ना, खुले में रहेंगे। तो इसका मतलब वो कवर अप नहीं होंगे। और बोथ और बिफोर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि पहले भी और बाद में भी सेम रहेंगे, ठीक है। अब जो है जिम्नो मीन्स जो है मीडियम साइज की जो ट्री हैं, टाल ट्रीज हैं, श्रब्स हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया वन इज द टालेस्ट ट्री स्पीसीज। तो जो सिकोया ट्री है वो सबसे ज़्यादा लंबा पेड़ है जिम्नोस्पर्म का। रूट इनकी जनरली टैप रूट होती हैं। रूट्स इन सम जनरा हैविंग फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा। माइकोराइजा के साथ में जो है फंगल एसोसिएशन देखा गया है, पाइनस के साथ में, इसको हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। उसी तरह दूसरी तरफ साइकस के अंदर जो है स्पेशल कोरलोइड्स रूट्स होती हैं, जो कि एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में होती हैं। तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल ये जो है याद रखने हैं, पाइनस और फंगल माइकोराइजा, और यहाँ पे साइकस में क्या रहेगा, कोरलोइड रूट रहेंगे, जो कि एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहेगा उसमें। स्टेम जो है अनब्रांच रहेगी, किसकी, साइकस की, ब्रांच रहेगी पाइनस की, सेड्रस की। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसके बाद में यहाँ से कोई भी नीचे से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर, ये पूरा जो है ये सिंपली सब वही सब समझाया गया है जो आपके पुराने वाले पेज में है। बस यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा वो एंजियोस्पर्म में पहुंचने वाले हैं, यानी कि सब कुछ एंजियोस्पर्म जैसा होने लगा है, बस कवर अप नहीं है। क्या नहीं है, कवर अप नहीं है। तो बस यही है मेनली ये वाले पैरा में, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए इसमें से जो है एक बार रीडिंग कर लेना खाली, इसमें समझाने जैसा ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ये देख लो, द मेल एंड फीमेल कोन और स्ट्रोबलाई में है बोर्न ऑन सेम ट्री, पाइनस में, और साइकस में जो मेल कोन और मेगास्पोरोफिल्स बोर्न ऑन डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा यहाँ पे है, ये देखना है, बाकी सब कुछ वही कहानी है। जैसा कि इसके एग्जाम्पल जरूर याद कर लो, जैसे पाइनस हैं, जिनको है साइकस है, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये हमारे जिम्नो के हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं एनजीओ में। एनजीओ में भी ऐसा कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है। यहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे कौन से एनजीओस पर मतलब कौन से इनकी एक खासियत क्या है, फ्लावर्स आते हैं। क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। इनमें भी सबसे स्मॉलेस्ट जो है ट्री है वो बोल्फिया है, और पेड़ है, और ट्री है यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर तक बड़ा हो सकता है। ये डाइकोटिलेडनस होते हैं और मोनोकोटिलेडनस भी होते हैं। और यहाँ पर बाकी सब जो अपन चीज़ पढ़ते हैं वही है। इसको हम लोग 12th क्लास में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तो ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, पूरा ये, ठीक है। यहाँ पे हमको ऐसा कुछ पढ़ने लायक नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको पढ़ना बल्कि जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, चलो हम लोग इसको देख लेते हैं। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल्स कैन डिवाइड माइटोसिस। जो प्लांट के अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल होती हैं वो किसे, माइटोसिस से डिवाइड होती हैं। दिस एबिलिटी लीड टू फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। द हैप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस। यानी कि जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है वो अपने गैमेट कैसे बनाएगी, माइटोसिस से बनाएगी। दिस प्लांट बॉडी रिप्रेजेंट अ गैमेटोफाइट। यानी कि जो भी वो प्लांट रहेगा उसको हम क्या नाम देंगे, गैमेटोफाइट नाम देंगे, यानी जिससे गैमेट बन रहा है। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन द जाइगोट आल्सो डिवाइड बाय माइटोसिस टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। अब जाइगोट बना, जाइगोट भी माइटोसिस बनाएगा, क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। तो वो क्या बनाएगा, अलग मतलब 2n वाली बॉडी बनाएगा, 2n वाली बॉडी बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। हैप्लॉइड स्पोर आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्लांट बाय मियोसिस। अब जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है वो
उसमें क्या बनेंगे, उसमें बनेंगे स्पोर्स। कैसे है स्पोर? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड कैसे बनेंगे? मियोसिस से। दीज इन टर्न डिवाइड माइटोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड प्लांट बॉडी वंस अगेन। फिर से वो नए तरीके के जो प्लांट जो है हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे, उनसे जाकर के नई प्लांट बॉडी बनेगी, उसी को हम बोलेंगे फिर से गैमेटोफाइट। Thus, during the life cycle any sexually reproducing plant, there is an alteration of generation between gamete producing haploid gametophyte, spore producing diploid sporophyte. तो यहाँ पर जो है अलग अलग पैटर्न है, उसके हिसाब से हम लोग जो है पढ़ेंगे। स्पोरोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट ओनली बाई द वन सेल्ड जाइगोट। जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है वो किससे भी दिखाई जा सकती है? वन सेल्ड जाइगोट से भी पता चल सकती है। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। यहाँ पे कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होता है। मियोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। जब मियोसिस होगी जाइगोट के अंदर तो वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म गैमेटोफाइट। वहाँ पे हैप्लॉइड स्पोर है वो माइटोटिकली डिवाइड होंगे और क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट बनाएंगे। द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इन द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे मेन चीज जहां से क्वेश्चन आना है, अब वो चीज आ गई है। तो वो चीज क्या है? मेनी अलगे सच है जैसे कि वॉलवॉक्स, स्पाइरोगायरा, क्लमाइडोमोनास, ये इस तरीके का पैटर्न जो है दिखाते हैं, यानी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइफ साइकिल के पैटर्न है। पहला है हैप्लॉन्टिक। तो हैप्लॉन्टिक में आप देखोगे तो यहाँ पर जो है हैप्लॉन्टिक में ये देखो सिनगेमी हुई, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस हुई, उसके बाद सिनगेमी हुई, जाइगोट बना, मियोसिस हुई, फिर से स्पोर बनेगा, फिर गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये 2n की जो कंडीशन है वो बहुत थोड़ी देर के लिए है। ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीम इस टाइप ऑफ वेयर डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। यहाँ पे क्या हो जाता है? स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट हो जाता है। फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ द प्लांट। यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक होता है, इंडिपेंडेंट होता है। द गैमेटोफाइट फेज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंगल फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज डिप्लॉन्टिक। इस तरीके की लाइफ साइकिल को हम लोग डिप्लॉन्टिक बोलते हैं। The gametophytic phase represents a single to few celled haploid gametophyte. This kind life cycle is termed as diplontic. Diplontic life cycle कौन कौन शो करता है? फ्यूकस स्पीसीज शो करती है। एक अलगा है, अलगा फ्यूकस, ठीक है, वो शो करता है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि अलगा जो फ्यूकस जो है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है शो करता है। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जितने भी सीड वाले प्लांट होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब कौन सा फॉलो करते हैं? कौन सा पैटर्न? डिप्लॉन्टिक पैटर्न फॉलो करते हैं। वेर इन द गैमेटोफिटिक फेज इज मल्टी फ्यू टू मल्टी सेल्ड, यानी जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो फ्यू से या मल्टी सेल्ड भी हो सकती है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट इंटरेस्टिंगली एग्जिबिट एंड इंटरमीडिएट कंडीशन, बीच की कंडीशन शो करते हैं, वो कहते हैं उसको हैप्लोडिप्लॉन्टिक। कौन कौन शो करेगा? ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट। तो ये आपको याद रखना है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कौन करेगा? बोथ फेज आर मल्टीसेलुलर, दोनों फेज जो है मल्टीसेलुलर हैं। दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। आर डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक हैलोइड और इरेक्ट फेज रिप्रेजेंट बाई हैप्लोइड गैमेटोफाइट एंड अल्टरनेट्स विद द शॉर्ट लिव्ड मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट फॉर इट्स इनकरेज एंड न्यूट्रिशन। ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। तो ये सभी ब्रायोफाइट जो है इस तरीके का जो पैटर्न जो है शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक वाला। आपको क्या याद रखना है वो मैं आगे बताता हूँ। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट विथ मल्टीसेलुलर स्पोरोफिटिक ऑटोट्रोपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक बारे में थोड़ा बताया है लेकिन ये कोई मतलब का नहीं है। यहाँ पर ये है इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट अलगल जनरा आर हैप्लॉन्टिक, यानी कि आपको पता है ये अलगे हैं कैसे होते हैं? हैप्लॉन्टिक होते हैं। सम ऑफ देम जैसे कि एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प, ये कैसे हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। कैसे? हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। फ्यूकस है, फ्यूकस एंड स्पीसीज अलगा इज डिप्लॉन्टिक। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है, ये यहाँ मेन है, ये आ सकती है। तो इसी के साथ में हमारा चैप्टर जो है निपट जाता है। अब इसके बाद मैं आपको PYQ की सीरीज का यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ पे ये ऊपर साइड में आ रहा होगा आई बटन, जा करके क्लिक करो और PYQ को जाके सॉल्व करो एक बार, और फिर आकर के इसको देखो कि कहाँ कहाँ पे हमने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी थी, क्या बताया था। NCERT प्लस PYQ
आपके बायो में आ सकते हैं 340 प्लस का तो मैं वादा करता हूँ कितने 100% आ जाएंगे 340 प्लस। इससे कम तो आ ही नहीं सकते, अगर आपने अपने ईमानदारी से अगर तैयारी करोगे तो नहीं आएंगे। 340 में बायो का रखो और 150 अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो 300 300 600 और 640, यानी 600 नंबर का टारगेट बना के रखो, ठीक है। इतने में आपको बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। आपके जितना भी आपने सोचा होगा उससे अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। 600 नंबर में एक एवरेज अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो आराम से लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।